आप जानते हैं कि वैश्विक ऊर्जा सप्लाई बाधित होने के चलते तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के कुछ अन्य कारण भी हैं। आज हम आपको वो भी विस्तार से बताते हैं। देखिए, पहला बड़ा कारण मिडिल ईस्ट का संकट, पश्चिम एशिया में तनाव है, हॉर्मुज बाधित है, जिससे तेल की आवाजाही प्रभावित हुई है। लेकिन ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर जो हमला हुआ है वो भी इस संकट का कारण बना है। तेल के जो इलाके हैं और डिपोज, उन पर हमलों के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन में भारी कमी आई है। ओपेक की नीतियां भी इस संकट का एक कारण बनी, जिसके चलते तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की, उत्पादन को सीमित रखने का निर्णय लिया गया, जिसकी वजह से बाजार का माइंडसेट तैयार हुआ कि तेल की कमी है, हालांकि वो उस स्तर पर नहीं है जैसा कि दिखाई जा रही है। मुद्रा और आर्थिकी ने भी असर डाला। दरअसल तेल की अंतर्राष्ट्रीय खरीद डॉलर में होती है। डॉलर की मजबूत स्थिति जो है वो अन्य देशों को तेल आयात करने के लिए अधिक भुगतान करने को मजबूर करती है। इससे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। मांग और आपूर्ति का असंतुलन भी एक अहम वजह है कीमतें बढ़ने का। डेवलपिंग अर्थव्यवस्थाओं में ईंधन की मांग लगातार बढ़ रही है, जैसा कि भारत में, जबकि उसी अनुपात में आपूर्ति यानी कि सप्लाई नहीं हो पा रही। इन तमाम वजहों ने तेल की कीमतों पर असर डाला है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि बढ़ती कीमतों में वृद्धि के बीच केंद्र ने राहत देने की कोशिश की है। हालांकि राज्यों की तरफ से कोई छूट नहीं दी गई, वो भी हम आपको दिखाते हैं कैसे। भारत सरकार ने 27 मार्च 2026 को 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी सीधे घटाया, लेकिन राज्यों ने वैट या सेल्स टैक्स में कोई कमी नहीं की अब तक, जबकि ये जो वैट या सेल्स टैक्स है, इससे लाखों करोड़ रुपए की कमाई होती है। संकट के इस दौर में भी राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर वैट सेल्स टैक्स घटाने के लिए तैयार नहीं है। साल 2024-25 में राज्यों का सेल्स टैक्स और वैट से कुल कलेक्शन 3,02,058 करोड़ के करीब हुआ था, लेकिन राज्य सरकारें ये अपनी कमाई उससे पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं है। अब इन स्थितियों में देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने और महंगाई पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उधर सरकार का तर्क है, बाकी देशों के मुकाबले भारत में कीमतें मामूली बढ़ी हैं, लेकिन विपक्ष महंगाई को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल पंप पर लाइन, राजनीति ऑनलाइन। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी से तेल की कीमतों में आग लग गई, जिसने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही सरकार पर महंगाई को लेकर आक्रामक हो गई। विपक्ष इसे फ्यूल लूट बता रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि महंगाई मैन मोदी का फिर हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाए जा रहे हैं ताकि चुपके चुपके जनता की जेब कटती रहे। मैं महीनों से आने वाले आर्थिक तूफान के बारे में चेतावनी दे रहा था, लेकिन मोदी जी हमेशा की तरह उस समय चुनावों में बिजी थे और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, पेट्रोल डीजल पर 8 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हमला बोला, कहा कि जनता की बचत पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई जा रही। गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहा है। यही पॉलिसी है बीजेपी की, यही आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। क्या यही गरीबों को यानी आपका विकास का जो ये है, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास कहाँ है? किसी का ना आप सलाह लेते। कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का तर्क है कि पश्चिम एशिया में तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई संकट के कारण दाम बढ़ाना मजबूरी, लेकिन देश में तेल की कीमतों में बाकी देशों के मुकाबले बढ़ोतरी कम की गई। गवर्नमेंट के तरफ से शायद अबाउट 80 डेज, 75-76 डेज तक लोगों के ऊपर वजन ना बढ़े, ये बोझ ना पड़े, उसके लिए बजट से मोर देन 1 लाख करोड़ एनुअली
this year we have given through the excise duty reduction. Even at that time, 10 rupees would have been the increase at that time itself. पिछले 80 दिनों में तेल की कीमतें बाकी देशों में कहां आ गई हैं? पेट्रोल की बात कर लेते हैं, डीजल में भी बढ़ी हैं वैसे ही, लेकिन पेट्रोल की बात कर लेते हैं। मलेशिया में 58% इंक्रीज है, अमेरिका में 46%, कनाडा में 34%, चीन में 25%, ब्रिटेन में 20% और भारत में 5%, 5.5%। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने और महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर देश को गंभीर आर्थिक संकट में फंसाने का आरोप लगाया। सवाल किया है कि रोज रोज दाम बढ़ाने का क्या अर्थ है। वहीं आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी निशाना साधा। लगभग 7.5 से 8 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए पिछले 10-15 दिन के अंदर। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है, क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? विपक्ष के इस सियासी बवंडर के बीच सरकार साफ कर चुकी है कि लोगों को राहत देने की पूरी कोशिश की जा रही। नागरिकों की सुरक्षा, एमएसएमईज को सहारा, सप्लाई चेन को चालू और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की कोशिशें जारी। पीएम की विदेशी मुद्रा बचाने वाली सलाह को भी बेहद अहम बताया जा रहा है। ये सही है कि तेल संकट बना हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव भी है, लेकिन सच ये भी है कि जनता महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। हर दिन बढ़ रही तेल की कीमतें लोगों को डरा रही हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, घर कैसे चलेगा। दिल्ली से कुमार गौरव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना आम घटना नहीं है, उसमें भी खासकर डीजल की, क्योंकि डीजल पर ही हर सामान का ट्रांसपोर्टेशन निर्भर करता है। जब उसकी लागत बढ़ती है तो हर सामान के दाम में इजाफा होता है और इससे आम आदमी सीधा प्रभावित होता है, क्योंकि महंगाई दर में बढ़ोतरी होगी। सीधा असर इस रूप में सामने आएगा, हर तरह का सफर इससे महंगा हो जाता है और इन स्थितियों में दवाइयां महंगी हो जाएंगी, अभी जो कि संभव है आपको सुनने को मिले, क्योंकि ट्रकों पर सबसे ज्यादा मार पड़ती है, उनका किराया खर्चा बढ़ता है, तो वो जो ओवरलोड आता है माल ढुलाई का, वो किस पर जाएगा? तो वो सीधे आम आदमी पर जाता है। इस बढ़ोतरी का खर्चा यहां भी निकलता है आम आदमी की जेब से। ये स्थितियां बनती नजर आती हैं जब डीजल के दाम बढ़ते हैं। इस बीच एक और अहम जानकारी बता दें आपको, ई कॉमर्स कंपनियां भी अपना किराया बढ़ाने की तैयारी में है। क्या क्या शुरू करने की तैयारी में है? देखिए, कैब बुकिंग एप्स जो हैं वो अपना किराया बढ़ाने की तैयारी में है। तेल महंगा होने के कारण ड्राइवर्स की कमाई पर क्योंकि असर पड़ रहा है, तो ऐसे में कंपनियां किराया बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। फूड डिलीवरी एप्स भी तैयार हैं। डिलीवरी पार्टनर्स के बढ़ते खर्च को संभालने के लिए खाना डिलीवर करने वाले एप्स डिलीवरी चार्ज बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा टूर ऑपरेटर्स गर्मियों की छुट्टियों के सीजन को देखते हुए टूर ऑपरेटर्स प्राइवेट टैक्सीज और बसों का किराया बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं और असर पड़ेगा हवाई सफर पर। एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ की कीमतें बढ़ने से घरेलू उड़ानों के टिकट महंगे होने की आशंका है और इसलिए जानकारों ने पहले से टिकट बुक करवाने की सलाह दी है। तो तेल संकट का कितना गंभीर असर आने वाले दिनों में दिख सकता है, इसका ट्रेलर हर रोज दिखाई दे रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, जिससे जनता को बेहाल स्थिति देखने को मिलेगी। उधर सरकार को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में भी मुश्किल हो सकती है। लक्ष्य है, उससे डेविएशन नजर आएगा।